ड्रीम गर्ल 2 की कहानी इस बार आगरा से शुरू होती है, जिसमें आयुष्मान खुराना का रोमांटिक इंटरेस्ट है अनन्या पांडे। पूरी फिल्म में अनन्या का किरदार सबसे ज्यादा मिसफिट साबित हुआ है। न तो अनन्या को स्क्रीन स्पेस मिला है और न ही वो इस देसी कहानी में कहीं फिट हो रही है। ड्रीम गर्ल 2 मूवी रिव्यू। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 गोविंदा, कमल हासन जैसे सितारों के बाद आयुष्मान उन एक्टरों की फहरिस्त में शामिल हैं, जो अपनी पूरी फिल्म में एक फीमेल किरदार के साथ इतनी बखूबी नजर आए हैं। पहली फिल्म में जहां आयुष्मान ज्यादातर काम अपनी मखमली और दिल जीतने वाली आवाज से ही करते दिखे हैं, लेकिन इस बार ये पूजा अपनी अदाओं से ऐसा कमाल करती नजर आ रही है कि क्या कहें। हालांकि बढ़िया परफॉर्मेंस वाली फिल्म में अगर कहानी दमदार न हो तो उसका भी बंटाधार हो सकता है। निर्देशक राज शांडिल्स अपनी पहली ड्रीम गर्ल में लोगों के अकेलेपन की कहानी को कॉमेडी के अंदाज में दिखा चुके हैं, लेकिन क्या ड्रीम गर्ल 2 भी लाफ्टर की जबरदस्त राइड साबित होगी? आइए आपको बताती हूँ क्या कहती है कहानी। ड्रीम गर्ल 2 की कहानी इस बार आगरा से शुरू होती है, जिसमें करण कुमार मथुरा वाले आयुष्मान खुराना अपने पिता के साथ रहते हैं। ये दोनों बुरी तरह कर्जे में हैं, क्योंकि खूब लोन ले रखा है पर चुकाने का कोई जरिया नहीं है। करण जगराते में नाचता गाता है और अब उसकी गर्लफ्रेंड है परी अनन्या पांडे। परी खुद एक वकील है और करण को प्यार करती है, लेकिन परी के पापा करण को अपना दामाद बनाने के लिए एक घर, 10-12 लाख का बैंक बैलेंस जैसी और एक अच्छी नौकरी जैसी शर्त रखते हैं। अपने होने वाले ससुर की इसी शर्त को पूरा करने के लिए करण नौकरी की तलाश करता है, लेकिन आखिरकार न चाहते हुए भी उसे लड़की बनकर पैसा कमाने का ही काम करना पड़ता है। करण का ये झूठ कब तक चलेगा और कैसे इस सब के बीच वो अपनी जिंदगी की उस लड़की को पा सकेंगे जिससे वो बेहद प्यार करते हैं, यही देखना होगा। ड्रीम गर्ल 2 उतनी ही मजेदार और दिलचस्प वन लाइनर वाली है जितनी पहले वाली थी। हो सकता है कुछ मौकों पर ये फिल्म आपको पहली वाली फिल्म से भी ज्यादा हंसाने वाली लग सकती है, लेकिन इस बार की कहानी में काफी झोल है। कहानी में सरप्राइज जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि पूजा की दीवानी पूरी दुनिया है, पहली फिल्म में भी और अब दूसरी फिल्म में भी। कुछ नया या अलग नहीं है। बार बार ऐसा लगता है कि पूजा यानी आयुष्मान के अलावा पूरी कहानी में हर इंसान बेवकूफ है जिसे कुछ नहीं समझ में आता। देसी कहानी में कहां से आई अनन्या पांडे? आयुष्मान जिस प्यार को पाने के लिए इतना कुछ कर रहा है, प्यार की वो इंटेंसिटी अनन्या के किरदार के साथ नजर ही नहीं आती। फिल्म में आयुष्मान को अनन्या से ज्यादा आप उनके पंजाबी दोस्त स्माइली यानी मनजोत सिंह के साथ देखेंगे। एक सीन में नौकरी की तलाश में परेशान अपने बॉयफ्रेंड को अनन्या अपनी बेहद बचकानी पेंटिंग बेचकर लाखों कमाने का आइडिया दे रही है और करण का दोस्त स्माइली इसका मजाक बनाता है। इस सीन में अनन्या एक ऐसी बेवकूफ लड़की की तरह लग रही है जिसे ये तक समझ नहीं आ रहा कि उसका मजाक बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अनन्या को पेशे से वकील दिखाया गया है। पूरी फिल्म में अनन्या का किरदार सबसे ज्यादा मिसफिट साबित हुई है। मुझे लगता है कि इसमें अनन्या से ज्यादा निर्देशक की गलती है, क्योंकि ये किरदार आखिर है क्या आप समझ ही नहीं पाएंगे। न तो अनन्या को स्क्रीन स्पेस मिला है और न ही वो इस देसी कहानी में कहीं फिट हो रही है। आयुष्मान के लिए कर्म ही पूजा है। ड्रीम गर्ल 2 की कहानी पूजा बने आयुष्मान की है और आयुष्मान ने एक बार फिर इस फिल्म से साबित कर दिया है कि अपने किरदार में उतरकर उसके साथ पूरा न्याय कैसे किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में ही वो पूजा बनकर एक बार में डांस करते हैं। यकीन मानिए, एक लड़की की नजाकत, उसके डांसिंग मूव्स जिस नफासत से आयुष्मान ने पूजा बनकर किए हैं, वो आपको हैरान कर देंगे। विजय का राज और सीमा का अंदाज। पहली ही फिल्म के कई पुराने किरदार नए अंदाज में लाए गए हैं। राजपाल यादव और सीमा पाहवा इस बार की फिल्म में नई एंट्री है और क्या गजब की एंट्री ली है। दिलचस्प है कि कुछ फिल्मों में आयुष्मान की सास और एक फिल्म में उनकी मां बनने के बाद इस फिल्म में जुमानी के किरदार में सीमा आयुष्मान के साथ रोमांस करने की कोशिश करती नजर आएंगी। एक कलाकार के तौर पर ये उनके अभिनय की ही जीत है कि इन सभी किरदारों में वो बेहद कन्विंसिंग लगी हैं। कहानी का फर्स्ट हाफ काफी मजेदार और एंटरटेनिंग है। अनु कपूर और आयुष्मान के बीच के सीन तो बहुत ही मजेदार बन पड़े हैं। दूसरी फिल्म में भी कई सारे सपोर्टिंग एक्टरों की फौज और फिल्म में सभी ने 4 चांद लगाए हैं। विजय राज, सीमा पाहवा और अनु कपूर इस फौज में भी अलग से चमकते नजर आए हैं। वहीं सेकंड हाफ में चीजें कुछ खींचती सी लगती हैं। सबसे ज्यादा निराश मुझे क्लाइमैक्स ने किया है। पिछली फिल्म में भीड़ में भी अकेले पड़े लोगों को प्यार के लिए कोई चाहिए जैसा छुपा हुआ संदेश था, लेकिन इस फिल्म में करम उर्फ पूजा सभी को रिश्तों की अहमियत बताती है, लेकिन ये उतनी असरदार नहीं साबित होती। साथ ही फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है अनन्या पांडे, जो आगरा के इस माहौल में कहीं भी फिट होती नजर नहीं आती है।